तो चलिए हम 9th एनसीईआरटी मैथ इसको देखते हैं। चैप्टर है हमारा पहला संख्या पद्धति और एक्सरसाइज 1.1 इससे मतलब संबंधित एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या हमारा वह है जो गिनती की संख्या में आता है, यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसको हम n से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, n से सूचित करते हैं। जैसे गिनती की संख्या हमारा क्या हो जाएगी 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 जो भी हो, हमारा क्या होता है, गिनती का संख्या होता है। और प्राकृत संख्या में जो गिनती की संख्या होती है उसको मतलब प्राकृत संख्या, इसमें छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। क्या होती है, सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होती है, 1 होती है। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। और इसमें जो बड़ी संख्या है, इसमें बड़ी संख्या कोई नहीं होती क्योंकि ये तो अनंत है ना। जहां तक इसको देख लीजिए वो है अनंत, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं। चलिए, तो हमारा है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। यानी प्राकृत संख्या के समुच्चय के पहले शून्य शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो गिनती की संख्या हो, जो गिनती की संख्या हो और वो गिनती की संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा दें, अगर हम जीरो लगा देते हैं तो हमारा क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको हम W से सूचित करते हैं। इसको हम किससे सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। अब इन दोनों में फर्क समझिए। अगर हम 2 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें और पूछे कि कौन सी संख्या है, तो आप क्या बता सकते हैं। अभी 2 के हिसाब से बताएं, आगे भी इसको बहुत बोल सकते हैं। इसको प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। 4 लिख दे तो ये क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकता है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या भी इसको कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, कोई एक किसे नहीं कह सकते। और आगे भी कुछ है, इसको परमेय संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक भी कह सकते हैं। इसको हम देखेंगे बाद में। चलिए, अब है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है इसको देखें। चलिए, तो ये अब हमारा क्या हो गया, पूर्णांक, इंटीजर्स, यानी कि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक -1 2 3 यानी ऋण पूर्णांक, यानी जिस प्राकृत संख्या के पहले माइनस लगाओ वो शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जीरो के बाद, जैसे यहाँ पे जीरो के बाद जब माइनस हो, -1 -2 -3, मतलब पहले थी गलती लिखा गया यहाँ पे, जीरो के बाद 1 2 3 हो और फिर -1 -2 -3 हो, यानी कि जीरो के बाद ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो से पहले ऋण पूर्णांक, ठीक है। ये जब हो तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। पूर्णांक को हम z से सूचित करते हैं, ठीक है। पूर्णांक को हम किससे सूचित करते हैं, पूर्णांक को हम z से सूचित करते हैं। यानी इसमें अच्छा से बोल रहा है कि प्राकृत संख्या के संग्रह, यानी जो भी प्राकृत संख्या है, जो भी प्राकृत संख्या है, जो भी प्राकृत संख्या है, अगर प्राकृत संख्या का जो भी संग्रह यानी गिनती की जो संख्या है, तो गिनती की संख्या के पहले हम जीरो लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। और जीरो के पहले ऋण वाली संख्या लगा दे तो हम मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। इसको हम z से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे सूचित करते हैं, z से सूचित करते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा परमेय संख्या। तो परमेय संख्या, रेशनल नंबर, परमेय संख्या हमारा क्या है, तो परमेय संख्या वह संख्या है, चाहे परमेय संख्या, वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल 0 हो, इसे हम नॉट इक्वल कहते हैं, ठीक है।
इसे हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल या इक्वल को काट दो तो नॉट इक्वल। ठीक है, अब क्या है, तो परमेय संख्या क्या है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी p का मान कुछ भी हो, धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, q का मान कुछ भी हो, धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, और इधर माइनस में भी हो सकता है। तो p बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन q नॉट, अगर नीचे 0 आ गया संख्या, अगर हर जिसे कहते हैं नीचे आ गया, तो वो हमारा कभी भी परमेय संख्या नहीं होगा। जैसे इसमें है p बटा क्यू, तो 4 बटा 5 कौन सी संख्या है हमारा, परमेय संख्या। माइनस 1 बटा 2 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। 4 बटा 0 कौन सी संख्या है, तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं है। आप इसको परमेय संख्या आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं क्यू नॉट इक्वल 0 हो, और इसे हम अपरिभाषित भी कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है। पूर्णांक पीछे पर है, पूर्णांक का मतलब क्या, कि जो धनात्मक और ऋणात्मक और 0 संख्या वो हमारा पूर्णांक होता है। p और q जैसे इसमें लिखा है, तो p और q का मतलब हुआ कि आपका कोई भी अंक, p का मतलब कोई भी अंक हो सकता है, और q का मतलब कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, और एक और आप लोग जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको, चाहे जिस जो 9th 7 8 नहीं पढ़े रहते हैं, उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि जैसे यहाँ पे -8 बटा 6 और यहाँ पे लिखा जाता है कि 8 बटा -6 कहीं कहीं लिखा जाता है, तो लोग कंफ्यूजन में पड़ जाता है, जबकि ये दोनों एक ही है। ठीक है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी माइनस लिख सकते हैं, मतलब ये एक ही कहलाएगा। आप ऊपर माइनस लिखिए चाहे नीचे, इसीलिए अक्सर इसे बीच में लिखा, मतलब देखे होंगे कहीं कहीं पे लिखा होगा। और एक और है -8 और -6 बराबर 8 बटा 6, यानी दोनों एक ही है, क्योंकि माइनस माइनस काट दो फिर भी दोनों बराबर ही है। ठीक है, और ये भी परमेय संख्या कहलाएगा और ये भी परमेय संख्या कहलाएगा। बस ध्यान में रखना है कि नीचे 0 ना हो, और 0 भी हमारा क्या है, परमेय संख्या है। 0 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0 बटा 1। ठीक है, तो 0 हमारा एक परमेय संख्या है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब इसमें मालूम करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कौन सी, जैसे इसमें 4 बटा 5 है, तो कौन सा अंश है और कौन सा हर है। ठीक है, तो हर का नाम आप लोग सुने होंगे, मतलब पहले चलता था, चाहे हल होता है, हम ऐसे इसको हर बोलते हैं। तो हर र है तो इसको ल है तो इसको र बोल दीजिए। हर जो होता है, ट्रिक समझिए, इसको ट्रिक के द्वारा समझिए। उसको कहाँ पे जोड़ते हैं, धरती के अंदर, यानी धरती पर चलता है ना, तो नीचे जाता है। तो ये नीचे है, तो हमेशा इसलिए नीचे को हम क्या कहेंगे, हर, और ऊपर वाला हमारा क्या कहलाएगा, हमेशा अंश। ऐसे आप ट्रिक बैठा के खुद से भी कुछ अलग अपना बैठा के इसको याद रख सकते हैं, इसको याद आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपरमेय संख्या। तो हमारा अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या वह है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ p और q क्या हो, आपका पूर्णांक हो, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। फिर वही कंडीशन जैसे परमेय संख्या में था कि q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ठीक है, यहाँ पे √2 एक का परमेय संख्या है, √3 एक का परमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे अब मान के चलिए ये तो अपरमेय संख्या, अब ये भी अगर रूट में है, तो बताइए क्या 16 भी अपरमेय संख्या है? नहीं, 16 अपरमेय संख्या आपका नहीं है, क्योंकि 16 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तो अपरमेय संख्या है, 4 तो परमेय संख्या है। कैसे 4 परमेय संख्या, क्योंकि हम नीचे एक लिख सकते हैं, नीचे हमेशा एक लिखा जाता है। ठीक है, और हमारा ये सब √2 √3 √5 अपरमेय संख्या है, और इसको हम अगले 10 में आप लोग जाइएगा तो 10 में इसको सिद्ध किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना रहता है, और इसको याद भी किया जाता है, और अक्सर एग्जामों में आता है। और 10th के एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन इससे रहते हैं कि यह संख्या कौन सी संख्या है, जिससे कुछ दे देगा और बोलेगा कि यह
कौन सी संख्या। ठीक है, तो बस इतना ही इस पार्ट में। और इस 9th जो संख्या पद्धति का पहला पार्ट है, और तो पहला पार्ट है तो इसमें इतना, और अगला पार्ट में एक्सरसाइज कवर करेंगे, और भी कुछ होगा तो उसमें हम बताएंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो आप उसको पहले पार्ट से देखिए। अगर दूसरा तीसरा पार्ट देखते हैं, अगर समझ में आता है तब तो अच्छा है, अगर समझ में ना आए तो आप पहले पार्ट से आप उस वीडियो को देखिए, ताकि अच्छे से आप उसको समझ सकें। ठीक है।